बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लूटेन फ्री लाइव विद अली के फैमिली मेम्बर्स, खुश आमदीद। आज हमने जिस रेसिपी का इंतखाब किया है वो है ग्लूटेन फ्री समोसे और पोपट। ग्लूटेन फ्री समोसे बनाने के लिए आज हम आपको ग्लूटेन फ्री समोसा फ्लावर की रेसिपी बताएंगे। आप चाहें तो इकट्ठा बनाकर इसे स्टोर भी कर सकते हैं और ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा थोड़ा भी बना सकते हैं। रमज़ान में जब हम तरह तरह की रेसिपीज़ से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं तो ऐसे में सीलियक मरीज़ों की मनपसंद रेसिपीज़ तैयार करके आप उनको भी अपने साथ अफ्तारी की खुशियों में शामिल कीजिए। बेहतर ये है कि रमज़ान में इस्तेमाल के लिए प्रीमिक्स समोसा फ्लोर पहले से रेडी करके रखा जाए ताकि बवक्ते ज़रूरत आप सिर्फ निकालें, गूंदें और समोसे बना लें। समोसा फ्लावर बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स की मेजरमेंट आगे वीडियो में दे दी गई है। अभी हम आपको तरीका बता रहे हैं। इस तरीके से आपने आटों को मिक्स करना है। आप वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको सही से अंदाज़ा हो सके। सबसे पहले हम चावल का फाइन पिसा हुआ 4 कप आटा लेंगे, फिर हाफ़ कप साबुदाना आटा, हाफ़ कप बेसन, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, हाफ़ टेबल स्पून नमक, 1 टीस्पून अजवाइन। ये सब चीज़ें डालकर हम इन तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप किसी भी एयर टाइट बॉक्स में डालकर इसे महफूज कर लीजिए। ज़रूरत के मुताबिक निकालिए और इस्तेमाल कीजिए। आइए हम समोसों के लिए आटा गूंथते हैं। सबसे पहले हम एक पैन में गर्म उबलता हुआ हाफ़ कप पानी लेंगे। इसमें 2 टेबल स्पून घी, 1/4 टीस्पून नमक और 1 कप समोसा फ्लोर मिक्स डाल देंगे और इन्हें हम आहिस्ता से मिक्स करके अच्छी तरह से गूंद लेंगे और ख्याल रखेंगे कि इसमें गुठलियाँ ना बने। अगर आप महसूस करें कि आटा ज़्यादा नरम हो गया है तो इसमें थोड़ा और फ्लोर मिक्स शामिल कर सकते हैं। अब इस आटे को ठंडा होने के बाद हम काउंटर पर ग्लूटेन फ्री कॉर्नफ्लोर या फ्लोर मिक्स छिड़क कर अच्छी तरह से गूंद कर पेड़े बना लेंगे और पेड़े बनाने के बाद हम इसे बारीक रोटी की सूरत में बेल लेंगे। बेलने के बाद हम इसे छुरी से इस तरह से कट करेंगे जैसे बिल्कुल बाज़ार के पोपट वगैरह कट हुए होते हैं। अगर आपको ये ज़्यादा नरम लगे तो मज़ीद कॉर्नफ्लोर छिड़क सकते हैं। अब ग्लूटेन से पाक गहरी कढ़ाई में साफ़ ऑयल डालकर मीडियम हीट पर प्री हीटेड ऑयल में आहिस्ता आहिस्ता इन्हें डालें और गोल्डन ब्राउन कर लें। एक तरफ से थोड़ा पकने के बाद आप इनकी साइड तब्दील कर दीजिए और ज़रूरत के मुताबिक कलर आने पर इन्हें निकाल लीजिए। मज़ेदार कुरकुरे बाज़ार जैसे पोपट तैयार हैं। अब बाकी बचे हुए आटे के पेड़े बनाकर इसे भी मज़ीद कॉर्नफ्लोर लगाकर इसे बेल लीजिए और गोल रोटी बेलकर उसे सेंटर से आधी काट लें। आधी काट कर इस तरह उठाकर इसे समोसे की शेप दे लें। रोटी की मोटाई थोड़ी समोसे के लिए ज़्यादा रखेंगे। अब इसे समोसे की शेप दे लीजिए। जहाँ से किनारे आपस में ना जुड़े वहाँ पानी लगाकर भी आप इसे जोड़ सकते हैं और इसमें कीमे की या आलू की जो भी आपकी पसंद हो वो फिलिंग कर सकते हैं। अब इसे ऊपर के किनारों पे पानी लगाकर हम इसके किनारे अच्छी तरह से बंद कर लेंगे ताकि जब हम फ्राई करें तो इसके किनारों से घी अंदर ना जाए। बाकी समोसे भी इसी तरह तैयार कर लीजिए। आपसे दरख्वास्त है, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। अब हम मीडियम हीट पर इन्हें फ्राई कर लेंगे। तेज़ आंच पर करने से ये एकदम से ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसलिए मीडियम हीट पर 5 से 10 मिनट के लिए इन्हें दोनों तरफ से फ्राई कर लीजिए। आप इन्हें हाफ़ फ्राई करके फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इमली और खजूर की मज़ेदार चटनी के साथ समोसे और पोपट का लुत्फ़ दुबाला कीजिए। चटनी की रेसिपी का लिंक वीडियो के आखिर में दे दिया गया है। थोड़ी सी मेहनत, ज़्यादा आसानियाँ, अपने लिए, अपने प्यारों के लिए। इस जज्बे के तहत अगर आपके प्यारों में से किसी को सीलियक
या ग्लूटेन से एलर्जी है, तो आप अपने प्यारों के लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ़ अता फ़रमाए। आमीन।